नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है क्योंकि अब बिहार सरकार ने टीचर के TRE 4 के तहत जितने भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, सीटों की संख्या उन्होंने जारी कर दिया है। जैसा कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि 24 के बाद 24 जुलाई के बाद आएगी, तो दोस्तों कल 30 जुलाई को उसकी घोषणा हो चुकी है और आज हम वीडियो बना रहे हैं उसी के ऊपर। और उसके अंदर एक वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की टीचर की। कंप्यूटर साइंस, जी हाँ दोस्तों, मेरे पास से बहुत सारे बच्चों ने PGDCA किया है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में बताएंगे। मैंने उन्हें गाइड किया था पहले, चूंकि ये +2 में, ये जो देखो 10+2 की वैकेंसी है, ये कंप्यूटर साइंस टीचर की। 10 तक तो चलता कि आप ग्रेजुएशन थे और PGDCA कर लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी सही थी मेरे दोस्त। लेकिन मैं एक अपडेट बताता हूं कि कौन से लोग 10+2 में कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट क्या लेके आती है, क्या वैकेंसी है +2 के लिए, मापदंड, वो आने वाले टाइम में पता चलेगी। लेकिन डिस्कशन यहां ये होना है कि डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या होने वाला है +2 के वैकेंसी के लिए, क्या एलिजिबिलिटी संभव है, कौन से लोग टीचर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ KVS में जो कंप्यूटर साइंस PGT बनते हैं उनके लिए वहां पे क्या रूल है, ये देखते हैं मेरे दोस्त। तो अभी एलिजिबिलिटी आना बाकी है कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन अभी मेरे जहन में जो चल रहा है, मैं KVS की टीचर की वैकेंसी देखता हूं, वहां पे B.Ed भी अनिवार्य है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए B.Ed अनिवार्य है वहां पे भी मेरे दोस्त। अभी देखना है, अगर B.Ed अनिवार्य नहीं रहेगा तो क्या ग्रेजुएशन प्लस PGDCA से आप 10+2 में कंप्यूटर साइंस के टीचर बन जाएंगे? तो मेरा जवाब है नो। अभी मेरा जवाब नो है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने स्टडी किया है, KVS का रूल देखा है, केंद्रीय विद्यालय का रूल देखा है, उसमें ये चीजें निकल के आ रही है कि वहां पे क्या है, वहां पे एलिजिबिलिटी है PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी है KVS में, एलिजिबिलिटी है MCA, MSc IT, MTech। ठीक है, ये सब चीजें PGT है। प्लस में वहां पे B.Ed भी रिक्वायर्ड है मेरे दोस्त, B.Ed भी चल रहा है। लेकिन ये सब तो रहना ही चाहिए, मास्टर डिग्री होना ही चाहिए। प्लस में एक और है कि वहां आप B.Tech भी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, प्लस B.Ed किए हुए हैं, तो ये भी मान्य है। ठीक है, क्योंकि ये 4 ईयर का कोर्सेज है, तो मान्य है यहां पे। लेकिन मेरे दोस्त, एक और चीज है जो आपको गौर करने वाली बात है। अगर आपने BCA किया है या फिर BSc किया है, ठीक है, और आपने PGDCA कर लिया है, तो आप +2 टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो, PGT के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको एलिजिबल होने के लिए कम से कम MCA चाहिए, MSc IT, MTech जो भी है वो चाहिए ही चाहिए। अब B.Ed रहेगा कि नहीं रहेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि स्टेट का एग्जाम आपने दिया है। जो भी बच्चे स्टेट का एग्जाम दिए हैं, अच्छी बात है, स्टेट तो चाहिए ही चाहिए उनके लिए भी। लेकिन PGT में B.Ed अनिवार्य होगा नहीं कंप्यूटर साइंस में, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन मास्टर्स तो होना चाहिए। अगर मास्टर्स नहीं लेता है बिहार गवर्नमेंट, याद रखिएगा, अगर मास्टर्स नहीं लेता है और कोई बच्चा हाईकोर्ट चला गया तो वो कंप्यूटर साइंस की टीचर की वैकेंसी रद्द हो जाएगी। कोई भी जा सकता है हाईकोर्ट एज पर एलिजिबिलिटी। अगर मास्टर्स नहीं लेता है 10+2 के वैकेंसी में, तो कोई भी बच्चा हाईकोर्ट चला जाएगा और वो वैकेंसी रद्द हो जाएगी डेफिनेटली। इसमें नो इफ नो बट नहीं है, क्योंकि आपको तो इतना पता ही है
सारे कंट्रोवर्सी इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि बच्चे बेरोजगार ही रहे। बिहार सरकार अगर 407 जो वैकेंसी है उसकी यहाँ पे 407 टीचर की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस की, अगर उसकी वैकेंसी लेती है और एलिजिबिलिटी कर देती है कि ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए, तो वो वैलिड नहीं होगा मेरे दोस्त। एक तो आप बीएड नहीं रखेंगे, ऊपर से मास्टर्स भी नहीं रखेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई हाई कोर्ट पहुंच जाएगा तो हाई कोर्ट की दलीलों नियम के अनुसार वो वैकेंसी रद्द हो जाएगी। तो जो बच्चे एमसीए किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है वो सेफ जोन में है। जो एस्टेट पास कर गए हैं और मास्टर डिग्री भी उनके पास है वो सेफ जोन में है, और जिनके पास मेरे दोस्त मास्टर डिग्री नहीं है वो सेफ जोन में नहीं हो। एकदम बता रहे हैं आपको कायदे से। अगर आप मास्टर्स नहीं है आपके पास और आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, सेफ जोन में नहीं हो, ठीक है। तो मेरी बात याद रखें, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका बीएड भी है, मास्टर्स भी है, तब तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो, स्टेट भी पास हो भाई, तो आपको कोई नहीं रोक सकता टीचर बनने के लिए, कंप्यूटर साइंस की टीचर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास मास्टर्स नहीं है तो आपको टेंशन लेना चाहिए, और स्टेट क्वालिफाई है, मास्टर्स नहीं है आपके पास तो आपको टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरफिरा हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। अगर उसका मास्टर्स है और उसका नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाएगा, एक से एक सरफिरा है, कोर्ट में केस कर देगा। तो मेरे दोस्त, इसमें आपको क्लियर हो गया कि कंप्यूटर साइंस पीजीटी बनने के लिए मास्टर्स का होना जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आपने बैचलर किया है तो मास्टर्स का सोचो, बीबीए किया है एमबीए का सोचो, बीसीए किया है एमसीए का सोचो, बीएससी आईटी किया है एमएससी आईटी का सोचो। मास्टर्स हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हायर एजुकेशन जितना आप लिए रहोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। अभी देखो वैकेंसी निकली थी जिसमें रिक्वायरमेंट था पीएचडी का, कैंडिडेट नहीं मिले यार। अगर आपके पास पीएचडी होता, श्योर शॉट में आपके पास जॉब लगता, एकदम श्योर शॉट। आपको वो जीके जीएस खान सर के कोचिंग में रटने की जरूरत नहीं थी, आपको श्योर शॉट में पीएचडी होता, अभी आप टीचर बने रहते। रिक्वायरमेंट आई थी 3000 वैकेंसी, अभी नया डिग्री कॉलेज खुला है उसमें, लेकिन आपके पास नहीं था तो आप नहीं हुए। लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम। पीएचडी अगर आपको करना है तो आप हमसे सलाह ले सकते हो। पीएचडी के लिए भी हम आपको सिनोप्सिस से लेके सारा जो उसमें थीसिस वगैरह होता है, जर्नल पब्लिकेशन होता है, सारे में गाइड और हेल्प करेंगे पीएचडी के लिए। तो दोस्तों, इस पीएचडी पे चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो निष्कर्ष यही निकला कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली है, जो वैकेंसी 407 है, उसकी एलिजिबिलिटी मास्टर्स होनी चाहिए एज पर रूल। अभी एलिजिबिलिटी आएगा, अभी तो वैकेंसी ही डिक्लेयर किया गया कि 407 वैकेंसी है, तो अभी आएगा। आप उसमें मास्टर्स हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो, नहीं हो तो मास्टर्स का सोचो। कॉल मी फॉर मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में एक और बहुत अच्छा हम लोग बनाएंगे। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा अपडेट, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, और जैसे ही इंफॉर्मेशन कुछ एलिजिबिलिटी का आएगा कंप्यूटर साइंस टीचर की, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।